हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर से निकली हुई जो नई वैकेंसी है वो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी विज्ञापन छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दी गई है। फ्रेंड्स, 16 जून से लेके 15 जुलाई तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। मीन्स इसके बीच में आप कभी भी भर सकते हो आपका फॉर्म, 16 जून से लेके 15 जुलाई तक। लिखित परीक्षा की तिथि 20 सितंबर 2020। मीन्स आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कब होगी? 20 सितंबर 2020 को होगी। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, हम पढ़ते हैं। विज्ञापन पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। मीन्स आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप जो लेटर द्वारा या पोस्ट द्वारा जो सेंड करोगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता क्षेत्रों को पूरा लेते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णात अंतिम होगा, चाहे वो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। थर्ड पॉइंट, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16 जून 2020 को मध्याह्न 12 बजे से 15 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक है। इसकी एक वेबसाइट दी गई है फ्रेंड्स, www.psc.cg.government.in पर किए जा सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 18 जुलाई अपराह्न 12 बजे से 24 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं हमारे वैकेंसी की जो कितनी पोस्ट है, क्या है। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है। फ्रेंड्स, पद का नाम, फर्स्ट पद कौन सा है? सहायक वन संरक्षक। कौन सा है? सहायक वन संरक्षक। इसकी कितनी पोस्ट है फ्रेंड्स? कितनी योग है? 19। कितने हैं? 19। और फ्रेंड्स, ये वेतन मैट्रिक्स कितना है इसका? लेवल 12। कितना है? लेवल 12 ₹56,100। कितना है? ₹56,100। फिर इसका फ्रेंड्स वन क्षेत्रफल, सेकेंड पद क्या है? वन क्षेत्रफल। इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 157। कितनी है? 157 इसकी टोटल पोस्ट। तो कुल मिला के कितने हो गए? 178। कितने हो गए? 178। कितने हैं? 178 योग है। और कितने पद है? सिर्फ 2 पद है। कौन से हैं? सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रफल, ये 2 पद है।
इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण के अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी इन एलिजिबल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा ही कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थिता चयन परिणाम निश्चित किया जा सकेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। शारीरिक मापदंड न्यूनतम देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है। ऊंचाई, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, पुरुष कितने हैं 163, ठीक है, एंड महिला कितने हैं 150। सेकेंड, ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, महिला की कितनी होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर। सीना कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर पुरुष का, एंड महिला का कितना होना चाहिए 74 सेंटीमीटर। फोर्थ, न्यूनतम सीना विस्तार पुरुष का कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, महिला का कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना, पुरुष कितना 26 किलोमीटर और महिला कितनी 16 किलोमीटर। तो ये है फ्रेंड्स शारीरिक मानदंड न्यूनतम, जो भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा चयन प्रक्रिया। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे एक टिप भी दी गई है फ्रेंड्स, यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगतपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर परीक्षा केंद्र होंगे। 11th, ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं के लिए ₹300 है एंड तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400 है। आवेदन शुल्क दिया होगा। परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पूर्ण गणना अथवा पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर को मैं दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन शिकायत प्रेषित कर सकता है जो परीक्षा तिथि के 7 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त अभिवादन शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यात्रा व्यय का भुगतान छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमिलियर के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी को इसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष को वंचित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित
आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मात्र टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपयुक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 13 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। विज्ञापित में उल्लेखित शर्त महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी आदि का निर्वचन दैट इज इंटरप्रिटेशन। इस विज्ञापित में उल्लेखित शर्तों महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम जाति प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमिलियर की श्रेणी में आता है तथा जो विज्ञापन के तहत दर्शित छूट, आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पाठ्यक्रम है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वैकेंसीज़ होगी एंड इसके बाद का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी अगर आपको PDF चाहिए तो। थैंक यू।